आया हुआ है, खाना खा लेते हैं। मैंने खा लिया है, आप भी खा लो। मैंने कहा यार ये बहुत से लोग अंदर जा रहे हैं कि शायरों ने रात भर गा गा के वामिला किया। शायरों ने रात भर गा गा के वामिला किया, और दाद की आवाज से सारा मोहल्ला डर गया। शायरों ने रात भर गा गा के वामिला किया, और दाद की आवाज से सारा मोहल्ला डर गया। दूसरे दिन एक बुढ़िया ने ये बेटे से कहा, रात को क्यों शोर था, क्या कोई शायर मर गया? दूसरे दिन एक बुढ़िया ने बेटे से कहा, रात को क्यों शोर था, क्या कोई शायर मर गया? तो जहां तक शायरी का ताल्लुक है, आज से 2500 साल पहले पतंजलि ने लिखा था कि शायरी वही जिंदा रहती है जो रस, जिसमें रस हो, जो रसदार हो, जो रसिया के बारे में हो। इस शायद इसीलिए कालिदास आज भी जिंदा है, और उसके बीच में जो लोग थे वो उनको कोई याद नहीं कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा शुरू करूंगा, क्योंकि ये अमृत महोत्सव है, आज़ादी का, वतन की बात है। तो मेरे वतन की खैर हो, अहले चमन की खैर हो। वाह वाह वाह, मेरे वतन की खैर हो, अहले चमन की खैर हो, तो आबाद बस्तियां रहें, बस्तियां रहें, शादाब खेतियां रहें। आबाद बस्तियां रहें, शादाब खेतियां रहें, रंगीन महफिलें रहें, दिल में मोहब्बतें रहें। हिंदू हो मुसलमान हो, हिंदुस्तान की जान हो, ये आशियां सजा रहे, हिंदुस्तान बना रहे, जमहूरियत जमा रहे, वो अमनो सुकून यहाँ रहे। जमहूरियत जमा रहे, अमनो सुकून यहाँ रहे, वो हर शख्स कामरान रहे, हर गोशा गुलफिशा रहे, कश्मीर शादमा रहे, कश्मीर शादमा रहे, कश्मीर शादमा है। तू भी है और मैं भी हूँ, तो आज तक इस बेबसी में तू भी है और मैं भी हूँ। एक दूजे की कमी में तू भी है और मैं भी हूँ, और मुब्तला इस बेबसी में तू भी है और मैं भी हूँ। तो आज तक हम ढूंढे, आज तक हम ढूंढते फिरते हैं मौसम वसन के, और वसन के, और आज तक आवारगी में तू भी है और मैं भी हूँ। मौसम वसन के, और आज तक आवारगी में तू भी है और मैं भी हूँ। और जिंदगी भर की जुदाई की सजा के बावजूद मेरी जिंदगी में तू भी है और मैं भी हूँ। जिंदगी भर की जुदाई की सजा के बावजूद, और तेरी मेरी जिंदगी में तू भी है और मैं भी हूँ। जो हथियार हो, जाने हम उस शायरी में तू भी है। जो मोहब्बत के हसीन जज्बात से सरशार हो, तो जाने हम उस शायरी में तू भी है और मैं भी हूँ। एक दूजे की कमी में तू भी है और मैं भी हूँ, और मुब्तला इस बेबसी में तू भी है और मैं भी। यहाँ गुजरी के कुछ आदमी है। ओ बांधे आयो गज मियाँ, ओ बांधे आयो गज मियाँ, ओ हूँ कोल कमायो रज मियाँ। ओ बांधे आयो गज मियाँ, ओ हूँ कोल कमायो रज मियाँ। तो मैं इश्क समुंदर लंघ आयो, हूँ इश्क समुंदर लंघ आयो, ओ हुण मिन्ना कांगी गज मियाँ।
वो इश्क समुंदर लंघ आयो हुण मिन्ना तावी लजनिया तो हूँ ओगन हारो हथ तेरो हूँ ओगन हारो हूँ तेरो तो तू ऐब मेरा ना कज मिया वो ओगन हारो हथ तेरो तू ऐब मेरा ना कज मिया वो बांधे आयो गज मिया वो बोल कमायो रज मिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब के मिनिस्टर साहब, अपने सदारती जो है कलाम के साथ आपके साथ प्रेसिडेंट मैडम रजनी सहगल जी का जिन्होंने ये मौका, मुझे लगता है उस वक्त के लिए मैं जिंदगी का साज बजाता हूँ आज भी। मेरी उम्र 76 साल है लेकिन मैं कुछ कह रहा हूँ, आप सुने और ताली से ताली का जवाब दे दें। मैं जिंदगी का साज बजाता हूँ आज भी, ये कायनात वजद में लाता हूँ आज भी। मेरा शेर समझ आया ना? मैं जिंदगी का साज बजाता हूँ आज भी, ये कायनात वजद में लाता हूँ आज भी। होता नहीं है खत्म जफाओं का सिलसिला, होता नहीं है खत्म जफाओं का सिलसिला, अहले जफा के नाज उठाता हूँ आज, अहले जफा के नाज उठाता हूँ आज भी। होता नहीं है खत्म जफाओं का सिलसिला। बड़ा अच्छा शेर है, हौसले गजल है, तकरीबन 10-12 साल पहले लिखा है। दानिस्ता दोस्तों से मैं, जहांगीर साहब 1 मिनट मेरी तरफ, दानिस्ता दोस्तों से मैं खाता हूँ 100 फरेब, दानिस्ता दोस्तों से मैं खाता हूँ 100 फरेब, दानिस्ता खुद को आप रुलाता हूँ आज भी, दानिस्ता खुद को आप रुलाता हूँ आज भी। मैं जिंदगी का साज बजाता हूँ आज भी। शेर है, बड़ा अच्छा शेर है मैडम जी। मेरी कसम है, तुम जरा ईमान से कहो, ईश्वर साहब सभी हजरात, मेरी कसम है तुम जरा, हारून साहब मेरी कसम है, मेरी कसम है तुम जरा ईमान से कहो, तन्हाइयों में याद क्या आता हूँ आज भी। मेरी कसम है तुम जरा ईमान से कहो, तन्हाइयों में याद क्या आता हूँ, तन्हाइयों में याद क्या आता हूँ आज भी। ये शेर किस उम्र में कहा? हाँ, शिद्दत से कर रहा हूँ मैं माजी को याद, शिद्दत से कर रहा हूँ मैं माजी को गुजरे, माजी को याद भी, गुजरे हुए दिनों को बुलाता हूँ आज भी। सज्जाद मुझको याद वो आता है जिस घड़ी, वो समझे ना आप सभी समझे। हाँ, सज्जाद मुझको, आप भी याद करो, सज्जाद मुझको याद वो आता है जिस घड़ी किससे कहूं कि टूट सा जाता हूं आज। मैं जिंदगी का साज बजाता हूं आज भी, ये कायनात वजद में लाता हूं आज भी। हाँ, ये बस ये चंद अशार आपके सामने। शेर है, तन्हा तन्हा जीने का गम देखा है, तन्हा तन्हा जीने का गम सीखा है, मैंने पतझड़ वाला मौसम देखा है, मैंने पतझड़ वाला मौसम देखा है, तन्हा तन्हा जीने का गम सीखा। तुमसे मिलना और बिछड़ना है कैसा, तुमसे मिलना और बिछड़ना है कैसा, ऐसी रुत में दिल का आलम देखा है, ऐसी रुत में दिल का आलम देखा है, तन्हा तन्हा जीने का गम सीखा है। उसको ही मैडम जी, उसको ही मालूम है मेरे दिल की बात, उसको ही मालूम है मेरे दिल की बात, उसने मेरी आंखों को नम देखा है, उसने मेरी आंखों को नम देखा है। फूलों को खुद बागवान में मसला है, फूलों को खुद बागवान में मसला है,
हमने गुलशन गुलशन मातम देखा है, हमने गुलशन गुलशन मातम देखा है। मैं सज्जाद क्या जानूं कि क्या होता है, मैं सज्जाद क्या जानूं कि क्या होता है। लोगों ने भी मुझको कम कम देखा है, लोगों ने भी मुझको कम कम देखा है। तना तना जीने का गम सीखा है, मैंने पतझड़ वाला मौसम देखा है। ये हजरत आपके सामने थोड़ा सा सिर्फ 1 मिनट में लूँगा मैं, उसके बाद क्योंकि मुझे लगता है टाइम। ये मैं गोजरी का इतना बड़ा कोई शायर नहीं, मैं जहांगीर साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, उनका फैन भी हूँ और उनका आइडियल भी हूँ। हालांकि मैंने गुजर हॉस्टल में अपनी सर्विस के दौरान मतलब गोजरी में ड्रामे करवाए, संगीत लिखवाया, गीत फन कैस्टें वगैरह, ये वो बड़ा तूफान हुआ है, मैं गिन नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ चंद अशार मुझे याद आए हैं, उनके लिए आप मुझे माफ़ी भी रखेंगे। अगर मैं गलत भी बोलूँगा तब भी मुझे माफ़ करेंगे। तो ये एक बैत है साहिबा की डोक, ये मैंने डोडा में लिखी, मैं डोडा में भी वहाँ वार्डन था तो वहाँ मैंने लिखे थे। तो ये आपकी नज़र करता हूँ। तो अलग आ सजना तिना साहिबा की डोक की ये बाहर दसूं, अलग आ सजना तिना साहिबा की डोक है ये बाहर दसूं। माही आयो नी खत पायो नी, जा बस्यो समंदरों पार दसूं। माही आयो नी खत पायो नी, जा बस्यो समंदरों बाहर दसूं। कद आवे को दर्द जगान वालो, कद आवे वो दर्द जगान वालो, मुंशी लिख कलम को करार दसूं। अल्लाह आ सजना तिना साहिबा की डोकिए बाहर दसूं। कच्चा टारा में दुख की शाम तकों, निका नचे जवानी गुलवार दसूं। अल्लाह आ सजना तिना साहिबा की डोकिए बाहर दसूं। ये इसलिए मैंने किया पार्टिसिपेशन हो जाएगी। अब आपको एक से मिला जुला करो इन बेहतरीन लोगों से। तो इन्हीं बेहतरीन लोगों में से एक बेहतरीन शायर है, खूबसूरत लहजा है, तरन्नुम के साथ भी पढ़ते हैं। मेरी मुराद है एहतशाम भट्ट साहब से। आप तुरन्नम में भी सुनाइएगा और तहतुल लफ्ज़ भी सुनाइएगा एहतशाम कभी ये बेजुबानी काटती है, कभी शोला बयानी काटती है, कभी शोला बयानी काटती है। कभी सुनकर मेरी, कभी सुनकर मेरी, कभी सुनकर बहू की मेरी माँ जिंदगानी काटती है। कभी मेरी, कभी सुनकर बहू की मेरी माँ जिंदगानी काटती है। कुछ एक दिल से अजब हालत है मेरी, कुछ एक दिल से अजब हालत है मेरी। कोई वहशत पुरानी काटती है, उसे दरिया ने पागल कर दिया है। मुझे तशना तहानी काटती है। और ये शेर बतौर खास पेश का मुहर्रम जब भी आता है मेरे घर, मुहर्रम जब भी आता है मेरे घर, ये दुनिया मेरा पानी काटती है। और ये 4 मिसरे आज ये हुए हैं, ये आप लोगों के लिए। और फिर बैठता हूँ कि देखिएगा, एक याद है, मेरी आंखों में रहा करती थी, मेरी आंखों में रहा करती थी, मुझसे वो खूब लड़ा करती थी, मुझसे वो खूब लड़ा करती थी। मैं वहां जाके पढ़ा करता था, मैं वहां जाके पढ़ा करता था, वो जहां पानी भरा करती थी। मैं वहां
जाके पढ़ा करता था वो जहां पानी भरा करती। बहुत वाह वाह खुद को गर्चे कुबकू रखा हुआ है, खुद को गर्चे कुबकू रखा हुआ है, तुमको अपने 400 रखा हुआ है। खुद को गर्चे कुबकू रखा हुआ है, तुमको अपने 400 रखा हुआ है। तुमने जितने जख्म उल्फत में दिए हैं, तुमने जितने जख्म उल्फत में दिए हैं, दिल ने सबको हूबहू रखा हुआ है। तुमने जितने जख्म उल्फत में दिए हैं, दिल ने सबको हूबहू रखा हुआ है। यूं तो कहने को कोई हसरत नहीं है, यूं तो कहने को कोई हसरत नहीं है, तुमको मिसले आरज़ू रखा हुआ है। यूं तो कहने को कोई हसरत नहीं है, तुमको मिसले आरज़ू रखा हुआ है। और तेरी यादों को इबादत जानते हैं, तेरी यादों को इबादत जानते हैं, जिस्मो दिल को बावजू रखा हुआ है। तेरी यादों को इबादत जानते हैं, जिस्मो दिल को बावजू रखा हुआ है। भाई साहब, याद में एक बेवफा की हमने खुद को, याद में एक बेवफा की हमने खुद को, खुद से महवे गुफ्तगू रखा हुआ है। याद में एक बेवफा की हमने खुद को, खुद से महवे गुफ्तगू रखा हुआ है। और देखिएगा मक्ता पेश कर रहा हूं कि लोग पागल मुहतशिम कहते हैं हमको, लोग पागल मुहतशिम कहते हैं हमको, खुद को हमने सुरखरू रखा हुआ है, खुद को हमने सुरखरू रखा हुआ है। और एक गजल पेश कर रहा हूँ, देखिएगा बतौर खास। बात करती हैं तो सरकारे दो आलम की, तो सरकारे दो आलम की अताएं बात करती हैं। इधर होती है यारो इल्तिहा अपने गुनाहों की, उधर उनके करम की इब्तिदाएं बात करती हैं, उधर उनके करम की इब्तिदाएं बात करती हैं। महकती हैं मेरी सांसें मुअत्तर हैं, मेरी सांसें मुअत्तर हैं, मेरी सोचें महकती हैं। बहुत अच्छे बड़ी सब क्या रात को पहाड़े ना, और अफसर आजकल पहाड़े ना, सब लोग आजकल पहाड़े ना। मैं दुनिया की जाना चल पाई है, देश बचाओ रल पाई है, सुन लो हमारी गल पाई। भैंस रखने की अब कोई जरूरत नहीं, ठीक, भैंस रखने की अब कोई जरूरत नहीं। घर में पाउडर का डब्बा जो मौजूद है, अब तो नौकर भी घर में जरूरत नहीं, घर में प्यारा वो अब्बा जो मौजूद है। भैंस रखने की, वाह वाह। हाँ, दंद चीटे दिल काला लगना, दंद चीटे दिल काला लगना, ये कोई भोला पाला लगना, वो बेमारी ना शक्ल नहीं तो आप अपने साला लगना।
अरे भाई ना शक्ल है मिलगी कहाँ पापे ना साला लगना मैंने पहले बुलाया भाई तालियां मत सरे बाजार आंखों से किसी ने कत्ल कर डाला सरे बाजार आंखों से किसी ने कत्ल कर डाला ये थानेदार पास उसका मुझे काटो समय सरे बाजार आंखों से किसी ने कत्ल कर डाला सरे बाजार आंखों से किसी ने कत्ल कर डाला ये थानेदार बस उसका मुझे कातिल समझा अरे ये लीडर कब किसी मजबूर की मुश्किल समझता ये लीडर कब किसी मजबूर की मुश्किल समझता है कि पागल खुद प्यारा इंसान को पागल समझता हालांकि अक्सर ये पुलिस वालों के खिलाफ भी सुनाते हैं मेरे से ज़्यादा बड़ा रिस्क है पेट बंद भी हो सकता है तो आप उस सब में कहीं ना आ जाए आज बड़े मोहतात होकर सुना रहे हैं इनको पहले ही डरा दिया पहले वक्तों में चिट्ठियाँ जाया करती थी एक दूसरे तो आजकल तो मोबाइल पे सिस्टम में सब है तो उस तनाजुर में लिखा है कि ये लव लेटर जो फाड़े जा रहे हैं ये लव लेटर जो फाड़े जा रहे हैं ये लव लेटर जो फाड़े जा रहे हैं घड़ी मुर्दे फाड़े जा रहे हैं घड़ी मुर्दे फाड़े जा रहे हैं खुदाया तो उन्हें अंधा बना खुदाया तो उन्हें अंधा बना दे हसीनों को तो ताड़े जा रहे खुदाया तो उन्हें अंधा बना दे हसीनों को जो ताड़े जा रहे हैं अरे ये मौका दूरियों का तो नहीं ये मौका दूरियों का तो नहीं है चले आओ के जाड़े जा रहे हैं तुम्हें मिलना जरूरी था तुम्हें मिलना जरूरी था जानम मगर कुछ लोग आड़े आ रहे हैं निकलना भूत का मुमकिन नहीं है ठीक निकलना भूत का मुमकिन नहीं है मगर मुल्ला ये जाड़े जा रहे मगर मुल्ला ये जाड़े जा रहे हैं मुकद्दर जिनके में लिखा हुआ है मुकद्दर जिनके में लिखा हुआ है वो हर पल ही मराड़े खा रहे हैं खा रहे हैं अरे सनीमा कल चलेंगे हम बिजानम सनीमा कल चलेंगे हम बिछाकर अभी उनके लफाड़े जा पहाड़ी जबान में भी आगे हो सकता है क्योंकि इश्क के लिए कोई दीवारों की कैद बंद हुआ वो नहीं हुआ करती है मोहब्बत जो है ये इन चीजों की मुतकाजी नहीं है मिसरा देखें कि आशा थोड़ा दर्द खसेरा सजा साहब आशा थोड़ा दर्द खसेरा चेहरा पीला जर्द खसेरा शुक्रिया आशा थोड़ा दर्द खसेरा चेहरा पीला जर्द खसेरा और शेर के रत चिटांगी तोबा तोबा रत चिटांगी तोबा तोबा लुखा मौसम सर्द खसेरा शुक्रिया और शेर है कि जाती रुत रंगीली तक्की आता डिठा शर्द खसेरा बहुत शुक्रिया जाती रुत रंगीली तक्की आता डिठा शर्द खसेरा और शेर आरोप में देती कि कुछ एक पार्टी लीरे सोबे कुछ एक पार्टी लीरे सोबे सतरंगिया बेपर्द खसेरा कुछ एक पार्टी लीरे सोबे सतरंगिया बेपर्द खसेरा और मत्ता के सीधी गल सवल्लो लेको टूर गया असगर मर्द खसेरा सीधी गल सवल्लो लेको मर्द खसेरा शुक्रिया पहाड़ी में दो तीन शेर देखेंगे मतलब तू दर्शन दे यारा अपने में दीदे बाल रखसांगा तू दर्शन दे यारा अपने में दीदे बाल रखसांगा तेरी खातिर में अनमुल्ले जे मोती ताल रखसांगा बहुत शुक्रिया आप पंजाले तक
भी आगे हो सकता है, क्योंकि इश्क के लिए कोई दीवारों की कैद बंद जो है वो नहीं हुआ करती है। मोहब्बत जो है ये इन चीजों की मुतकाजी नहीं है। मिसरा देखें कि आशा थोड़ा दर्द फसेरा, सजाद साहब, आशा थोड़ा दर्द फसेरा, चेहरा पीला जर्द फसेरा। शुक्रिया। आशा थोड़ा दर्द फसेरा, चेहरा पीला जर्द फसेरा। और शेर के रत चिटांगी तोबा तोबा, रत चिटांगी तोबा तोबा, लुखा मौसम सर्द फसेरा। शुक्रिया। और शेर है कि जाती रुत रंगीली तकी, जाती रुत रंगीली तकी, आता डिठा शर्द फसेरा। बहुत शुक्रिया। जाती रुत रंगीली तकी, आता डिठा शर्द फसेरा। और शेर आ रहा हूं मैं, देखिए कि कुछ एक पार्टी लीरे सो गए, कुछ एक पार्टी लीरे सो गए, सतरंगिया बेपर्द फसेरा। कुछ एक पार्टी लीरे सो गए, सतरंगिया बेपर्द फसेरा। और मत्ता के सीधी गल सवलो लेको, सीधी गल सवलो लेको, टुर गया असगर मर्द फसेरा। सीधी गल सवलो लेको, शुक्रिया। पहाड़ी में 2-3 शेर देखेंगे। मतलब तू दर्शन दे यारा अपने में दीदे बाल रखसांगा, तू दर्शन दे यारा अपने में दीदे बाल रखसांगा, तेरी खातिर में अनमुल्ले जे मोती ताल रखसांगा। बहुत शुक्रिया। आप पंजाले तक किस्मत ने हिस्से ना चमक सी चल कदों असगर, अंधेरे विच कदों तोड़ी गगन पाताल रखसांगा। बहुत शुक्रिया। पहाड़ी आप हिजर ना बाल उदीबा, चल तेरी चाल उबीबा, गम ने भरने तेरे ताल उबीबा, रोना तय पन्नस पानस गश हुनर आसुन लुक्ष तिमनी जनन नखन खालान, लुक्ष तिमनी जनन नखन खालान, फहमो इदराक बे मसर आसुन, फहमो इदर खदर आसुन, कौन सना खबर कर है गुर्श दस्तान का खबर आसुन। वो नज्म है, तुम मेरे कैसे हो मसीहा, तुम मेरे कैसे हो मसीहा, तुम मेरे कैसे हो रहबर, तुम मेरे कैसे हो मसीहा, तुम मेरे कैसे हो रहबर, मुझको एक नई बात सिखा दो, मुझको एक नई राह दिखा दो, और एक ऐसी बात सिखा दो, और एक ऐसी राह दिखा दो जिस राह पर मैं चलना सकूंगा। मेरी आने वाली नस्लें उस राह से कुछ हासिल कर लें और मुझको आराम मिलेगा। मैं आराम से मर तो सकूंगा। मेरी है बहुत सी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश पूरी कर। तुम मेरे कैसे हो मसीहा, तुम मेरे कैसे हो रहबर, मुझको एक नई दे दो हयात, मुझको एक नई राह दिखा दो जिस राह पर मैं चलना सकूंगा। मेरी आने वाली नस्लें उस राह से कुछ हासिल कर लें और मुझको आराम मिलेगा। मैं आराम से मर तो सकूंगा। मेरी है ऐसी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश पूरी कर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर थे। मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे हारून भाई ने कहा था कि कुछ लोग बाहर जो घूम रहे होते हैं वो अपनी जात के कैदी होते हैं, और मैं कल्चरल अकेडमी में आने से पहले शेर कहता था, जब इस अदबी इदारे में आया तो मैंने शेर कहना बंद कर दिए। वो पता नहीं मैं अपनी जात का कैदी हो गया या क्या हो गया, लेकिन उससे पहले की गजलें हैं वो आपको सुना रहा हूँ कि जमाने का मुकद्दर हो गया है, जमाने का मुकद्दर हो गया, जमाने का मुकद्दर हो गया है, वो सहरा था समंदर हो गया है। जमाने का मुकद्दर हो गया है,
वो सहरा था समुंदर हो गया है, निगलता जा रहा है आसमां भी, जहां वालों वो अजगर हो गया है। निगलता जा रहा है आसमां भी, जहां वालों वो अजगर हो गया है। और मैंने साहब ये शेर है कि किसी आसेब का साया है उस पर, किसी आसेब का साया है उस पर, हुआ है चुप के पत्थर हो गया है। आप देख लीजिए इनकी उम्र का पड़ाव, जोश, और ये भी आपको महसूस हो गया होगा कि शोरा जो है वो दाग ले ही लेते हैं। आप भी कंजूसी कर रहे थे लेकिन सजाद साहब ने खूब गरमाया आपको। तो मुझे उदय प्रकाश के वो 2 मिसरे याद आ रहे हैं सजाद साहब की सारी शायरी पे कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है, नए खवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया। तो अभी नदी में पानी बरकरार है। शुक्रिया सज्जाद साहब। अब मैं पन्निस पानस गश हुनर आसुन लुक्ष तिमनी जनन नखन खालान, लुक्ष तिमनी जनन नखन खालान, फहम इदराक बे मसर आसुन, फहम इदराक खबर आसुन, को सना खबर कर है गोट्स देस्पान का खबर आसुन, गोट्स तो जिसको उसे रिपेंट करना और वापस उसी माशरे में जाना है। तो इसके साथ उसकी कुछ लिबर्टी, सिविल लिबर्टीज़ कर्टेल होती हैं, लेकिन बाकी के जो उसके ह्यूमन राइट्स हैं, उसकी डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी आइडेंटिटी है, वो तो ख़त्म नहीं होती। उसके दिल में भी दिल धड़कता है, धड़कन है, उसके भी ख्यालात हैं, उसकी भी भावनाएं हैं, उसका भी कुछ ना कुछ अपने लोगों के प्रति कुछ फीलिंग्स हैं। तो उन फीलिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए एक तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव में, थैंक्स टू आवर डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स डॉक्टर बी श्रीनिवासन IPS, जिन्होंने एक पूरा एक खुला हाथ दिया हर सुपरिटेंडेंट को कि आप पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स कराइए, कवि सम्मेलन है, कल्चरल एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, लाफ्टर थेरेपी है। तो आई एम लकी कि मैं इस स्टेज पे पुंछ में हूँ, और पुंछ तो एक वो अदबी एक सागर है, तो यहाँ पे तो जितना आप उसमें डूबेंगे और आपको मोती मिलेंगे। तो आज जो इतनी महान हस्तियाँ जो पुंछ की लेजेंडरी हैं, वो इस जेल के अंदर आके हम लोग गर्वित महसूस कर रहे हैं कि वो हमारे एक छोटे से कहने पे वो इन लोगों के बीच में आए। और आपने खुद देखा कि इनमेट्स के कुछ ऐसी नेगेटिविटी आई जिससे वो ख़त्म हो, एक क्राइम हो गया। तो क्या उस क्राइम को अब हमेशा याद रखें? उसके लिए कानून है, तो उसके बाकी का जो उसका बाकी का दायरा है, उस दायरे में उसे जीने का अधिकार है। उसको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, उसको खाना भी चाहिए, उसको एक अच्छा रहन सहन भी चाहिए, और उसको एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर। जो मल्टीलिंगुअल मुशायरा यहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल पुंछ में जम्मू और कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस सब ऑफिस राजौरी के ज़ेर है तमाम किया गया। ये यूँ मानिए कि एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव उस सिलसिले की एक कड़ी थी। और ख़ास मकसद जो इस मुशायरे का था वो ये था कि जो जेल के कैदी हैं, हमारे यहाँ के इनमेट्स हैं, उनके साथ एक तो कुछ बातें की जाएं, इंटरेक्ट किया जाए, और उसके साथ साथ उनकी तफरीह तबाह का एक सामान, शेर व शायरी और अदबी दुनिया के साथ जोड़ा जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनके साथ, और हमारा मकसद ये भी था कि भाई हमारे यहाँ आने से, हमारी इन बातों से, ये शेर व शायरी से, अदबी इस माहौल से अगर कोई एक शख्स भी रास्ते पर आ जाता है या उसको ये चीज़ें असर कर जाती हैं, तो समाज के लिए हमारा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एज ए इदारे का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और कोशिश भी यही है। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ सुप्रिटेंडेंट जेल मैडम रजनी सहगल साहिबा का, और ख़ास करके जो हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग शोरा थे, प्रोमिनेंट शोरा, KD मैनी साहब, शेख सज्जाद पुंछी साहब, मोहतशम एहतशाम, डॉक्टर जहांगीर अस्कर, और ये सब लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया। मकसद यही था, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ तशरीफ़ लाए सब लोग, मकसद यही था कि भाई इनके साथ ये मोमेंट्स शेयर किए जाएँ, इनके साथ बैठा जाए।
ये बाहर नहीं जा सकते, हमने ये सोचा कि भाई बाहर की दुनिया को अंदर लाते हैं और ये अदबी जो एक गुलदस्ता है इसको यहाँ लाकर इन लोगों के साथ ये मूवमेंट शेयर की जाएँ। हो सकता है कि कोई एक फ़र्द भी आपके यहाँ आने से उसका कोई ट्रैक चेंज हो जाए, वो पॉजिटिविटी की तरफ आ जाए और अपना मुस्तकबिल जो है, अगर उससे कोई मौका अल्लाह की ज़ात देती है तो वह अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए एक नया रास्ता तलाश करे।